हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको ख़ास तौर से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के जो सिलेबस होते हैं हमारे, जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, ईबीएस हो गया, मैथ हो गया और हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश हो गई हमारी, ठीक 5 सब्जेक्ट आते हैं, यानी 5 भाग आते हैं, ऐसे कह सकते हैं। सब्जेक्ट तो काफ़ी सारे होते हैं इसके अंदर। तो आज हम यहाँ बात करेंगे पहले किसमें, बाल विकास में। सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है हमारे, अगर आपको टीचर बनना है तो बाल विकास का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बाल विकास का ही ज्ञान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हमें बालक के बारे में पता नहीं होगा तो हम बालक को पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है, अगर हमें बालक के बारे में ये जानना हो कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो वो बच्चा छोटा होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उस चीज़ को नहीं बता सकता। तो हमें क्या करना होगा, हमें खुद उसके जो मुख मुद्रा है उसको देख करके पहचानना होगा कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, कौन सी अवस्था में कौन सी गलती करता है। यानी तो इन सारी बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें बाल विकास का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाल मनोविज्ञान का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये बाल विकास है क्या चीज़, बाल विकास का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, हर टॉपिक को, हर चीज़ को। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। कमेंट्स में कह सकते हैं कि हम क्या गलत पढ़ा रहे हैं, क्या सही पढ़ा रहे हैं, या तरीका क्या है, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ, एक जनरल भाषा में, ये समझिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास की। तो बाल विकास का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थ। तो एक शब्द लिख लिया हमने बाल, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बाल हो गया और एक हो गया हमारा विकास, ठीक है। विकास का मतलब किसी का पुत्र नहीं है, विकास है ना। तो बाल का जो अर्थ होता है वो होता है बालक। क्या होता है इसका अर्थ? बालक होता है। और विकास का जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि बालक के अंदर जो परिवर्तन होता है वही हमारा बालक का विकास कहलाता है। अब परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा छोटा होता है, ठीक है, और उसका हाइट बढ़ गई, थोड़ा मोटा हो गया, वजन बढ़ गया, उसका कद बढ़ गया है, तो वो विकास नहीं है, ठीक है। वो विकास का एक छोटा सा पहलू है जिसको हम बोलते हैं वृद्धि। क्लियर है बात? वो जो लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, वो विकास नहीं है, ठीक है। वो एक विकास का छोटा सा पहलू है जिसको हम बोलते हैं वृद्धि। यानी आगे हम डिस्कस करेंगे विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, ठीक है। फिलहाल में हम बात कर रहे हैं बाल विकास का अर्थ, यानी कि बालक का मतलब हमें पता चल गया, बाल का मतलब हमें पता चल गया बालक होता है, और विकास का मतलब हमें परिवर्तन से समझ आ गई। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। एक परिभाषा है, मैं आपको देता हूँ कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, अर्थात जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। अब वृद्धि का मतलब एक परिपक्वता तक, यानी कि जो हमारी किशोर अवस्था तक मतलब वृद्धि चलती है, और किशोर अवस्था के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकास होगा जन्म से स्टार्ट होगा और कब तक चलता रहेगा? जब तक मतलब व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमें समझ में आ गई कि बालक का जो अर्थ होता है या विकास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ठीक है। बालक के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। एक टीचर के लिए बालक के बारे में अगर जब तक जानेगा नहीं उसको, तो वो पढ़ा नहीं पाएगा, उसको समझा नहीं पाएगा, ठीक है। अब आगे बताया है उन्होंने कि विकास का अर्थ परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं।
ठीक है। विकास के अंदर दो प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। एक में होता है हमारा ठीक है, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है हमारा परिमाणात्मक और दूसरा परिवर्तन जो होता है वो होता है हमारा क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। ये चीज़ समझ लेंगे। यानी कि किसी भी बच्चे का अगर कद बढ़ रहा है, ठीक है, शरीर बढ़ रहा है, ऐसा समझिए कि किसी बच्चे का अगर शरीर बढ़ रहा है तो क्या होगा, शरीर का बढ़ना, ठीक है, शरीर या कद का बढ़ना, बात एक ही है, ठीक है। वजन बढ़ना, वजन बढ़ना, ठीक है। इस तरीके की यानी कि किसके अंदर जो बनावट है, ठीक है, बनावट का परिवर्तन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बनावट के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो समझ लो क्या है, एक परिमाणात्मक क्या है, परिवर्तन है। यानी कि हम उसको माप सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, उसको हम मापा जा सकता है। लेकिन गुणात्मक जो परिवर्तन होता है उसको हमें मापना कठिन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर क्या होगा, गुणात्मक में क्या होगा कि उम्र के साथ साथ जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी उसके अंदर संवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, यानी कि जो उसके संवेग होंगे उनको वो नियंत्रण करना शुरू कर देगा, उनके अंदर जो परिवर्तन है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन, यानी कि पहले बच्चा क्या होता है, छोटे छोटे शब्द भी बोलना मतलब बहुत कठिन हो जाता है उसके लिए, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आएगा उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, उनको समझना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, यानी कि उसके अंदर विकास हो गया है, ठीक है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हैं, क्या नाम है उनका, गेशल, ठीक है। इन मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व का विषय है, विकास का अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने एक बात कही कि भाई विकास का मतलब पूरे तरीके से नहीं नापा जा सकता, लेकिन उसको अवलोकन कर सकते हैं, किया जा सकता है, एवं किसी सीमा तक उसका मूल्यांकन मापन भी किया जा सकता है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये बात किसने कही है कि विकास एक सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व का विषय है, विकास का अवलोकन किया जा सकता है एवं किसी सीमा तक इसका मापन भी, मूल्यांकन और मापन दोनों किए जा सकते हैं, तो ये बात किसने की है, ये बात गेशल ने की है, ठीक है। इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बात की है, एक तो शरीर निर्माण के बारे में बात की है, और शरीर शास्त्रीय और व्यवहारिक व्यवहार, यानी कि हमारा शरीर का जो निर्माण हो रहा है एक तो वो चीज़, और एक शास्त्रीय यानी कि हमारे अंदर जो गुण आ रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके के आ रहे हैं, और एक हमारा व्यवहार किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि बाल विकास का मतलब क्या होता है। इस छोटी सी वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, आगे हम बात करेंगे बाल विकास का अर्थ के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो।